नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान धरती पर पहली बार कब और कैसे आया? क्या हम वाकई बंदरों से विकसित हुए हैं? और हमारे पूर्वज कौन कौन थे? क्या वो हम जैसे दिखते थे या कुछ और थे? आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का विकास अफ्रीका में हुआ। पहले मानव जैसे जीवों को हम होमिनिन कहते हैं। ये सीधे हमारे जैसे नहीं थे, बल्कि हमारे पूर्वज थे। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो न पूरी तरह बंदर था और न ही पूरी तरह इंसान। इन्हें ऑस्ट्रालोपिथेकस कहते हैं और ये ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इनके हाथ सिर्फ खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने तक सीमित थे और औजारों की समझ नहीं थी। इनका दिमाग छोटा, जबड़ा बड़ा था। इन्हें बंदर और इंसान के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर मानव जाति की एक नई प्रजाति उभरी, जिसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये पत्थर के औजारों से शिकार करते थे, फल खाते थे और उनका दिमाग ऑस्ट्रालोपिथेकस से बड़ा था। इनके हाथ लंबे थे, जिससे ये पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे। लेकिन समय के साथ इनकी जिंदगी जमीन पर ज्यादा केंद्रित होने लगी और 2 पैरों पर चलने की आदत भी बढ़ती गई। होमो हैबिलिस अकेले नहीं रहते थे, बल्कि छोटे समूहों में रहते थे। इससे शिकारी जीवों से सुरक्षा मिलती थी और भोजन साझा करने में मदद मिलती थी। ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो हैबिलिस के बाद अब विकास की सीढ़ी पर अगला नाम आता है होमो इरेक्टस, जो लगभग 18 से 10 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे। ये पहले इंसान थे जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे। और सबसे बड़ी बात, इन्हें आग जलाना आता था और ये जानते थे कि आग का क्या महत्व है। यानी अब इंसान सिर्फ जंगलों में भटकने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि वो प्रकृति को नियंत्रित करने लगा। यही होमो इरेक्टस सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकला और एशिया, यूरोप और यहां तक कि इंडोनेशिया तक पहुंच गया। होमो इरेक्टस के बाद अब कहानी आती है एक ऐसी प्रजाति की जो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसी थी, लेकिन फिर भी हमसे अलग। इनका नाम था होमो निएंडरथालेंसिस, यानी निएंडरथाल्स। ये लोग आग का इस्तेमाल करते थे, गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजार बनाना अच्छी तरह जानते थे। लेकिन लगभग 40,000 साल पहले ये धरती से गायब हो गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो सेपियंस के साथ संघर्ष में हार गए, तो कुछ मानते हैं कि बदलती जलवायु और सीमित संसाधनों ने इन्हें मिटा दिया। करीब 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी, अब तक की सबसे जटिल, सबसे समझदार होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस का दिमाग पहले से बड़ा था। वो सोच सकते थे, याद रख सकते थे और कल्पना कर सकते थे। वे बोलना जानते थे, एक दूसरे से सहयोग करते थे। उन्होंने पत्थरों पर कला बनाई, गुफाओं में चित्र बनाए, पत्थर, हड्डी और फिर धातु के उन्नत औजार बनाए। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार सोचना शुरू किया, अगर आज खाना नहीं मिला तो कल क्या होगा। और यहीं से शुरू हुई इंसान की सबसे बड़ी क्रांति, खेती। खेती की शुरुआत से इंसानों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। इससे गांव, समाज और सभ्यताओं का विकास हुआ और मानव इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। खेती, गांव, भाषा, धर्म, विज्ञान और तकनीक, इंसान ने समय के साथ सब कुछ विकसित किया। हमने सिटीज बनाई, लैंग्वेज इन्वेंट की, कल्चर क्रिएट किया। आज हम दूर की गैलेक्सीज में देखते हैं और मशीनों को सोचना सिखाते हैं। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम समय की सबसे जटिल कहानी है और यह कहानी अभी जारी है। हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको ये जीवन की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।